बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज फिर अगेन किसी के क्वेश्चन के ऊपर ही आंसर करेंगे। हमारे किसी दोस्त ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर से अगर हमें शिकायत हो, हमने पहले डिस्कस किया पुलिस ऑफिसर से शिकायत हो, फिर वकील से अगर शिकायत हो, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर डॉक्टर से हमें कोई शिकायत हो जाती है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं, तो परेशान होकर घर नहीं चले जाना, बल्कि ऐसा डॉक्टर जो मिसबिहेव करता है, जो मेडिकल नेग्लिजेंस का बायस है, या जिसके सफाई सुथराई का इंतज़ाम कोई नहीं है, लूट मार कर रहे हैं, तो गलत मेडिसिन दे रहे हैं, उसका भी तो इलाज मौजूद होगा कहीं ना कहीं इस वीडियो में ही मौजूद होगा इंशाल्लाह। 3 किस्म की चीज़ें जो हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप पीएमडीसी एक इदारा है डॉक्टर्स का। जैसे वकला का बात करें तो वो फिर उनकी बार काउंसिल्स होती हैं, तो जैसे पंजाब बार काउंसिल है, इसके अंदर अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो उनको वकला को लाइसेंस कौन इशू करता है? पंजाब बार काउंसिल। सेम इसी तरह डॉक्टर्स को जो लाइसेंस इशू करते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो कौन? पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन, ये उनको लाइसेंस जारी करता है पीएमडीसी के पास कि भाई इसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। सोसाइटी के अंदर ये तो बहुत नामुनासिब काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये तो एथिक्स के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। पीएमडीसी को आप सर्च कीजिए, आपको पीएमडीसी के लिंक्स मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कीजिए। नंबर 1, पीएमडीसी को आपने करनी है शिकायत कि इसका लाइसेंस जो है वो ख़त्म किया जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल मुनासिब तरीके से बिहेव नहीं करते या मेडिकल नेग्लिजेंस बार बार करते हैं। नंबर 2, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसी तरह दीगर सूबों में जैसे सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी होगा, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसका एक्ट भी आ चुका है 2010 में। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ये रेगुलेट करता है कि डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की जो वर्किंग है उसको रेगुलेट करता है। सफाई सुथराई का इंतज़ाम होना चाहिए, इक्विपमेंट सारे उनके पास पूरे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनकी वर्किंग को जो रेगुलेट कर रहा है वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आप एप्लीकेशन दें कि हमें फ़लाँ हॉस्पिटल से फ़लाँ शिकायत है, वो भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। फिर नंबर 3 पे आता है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस कर रहा है और आपको नुकसान हो गया, आप समझते हैं कि इसकी मेडिकल की वजह से इसकी तशख़ीस अच्छी नहीं थी, तशख़ीस करने के बगैर ही डॉक्टर साहब ने बहुत सारी मेडिसिन हमें खिला दी, या कुछ ऐसी कैंची उसके पेट में रह गई ऑपरेट करने के बाद, तो इन सूरतों में आप फिर उसके हर जाने का दावा भी कर सकते हैं। बल्कि आप क्रिमिनल केस भी सर्टन केसेस में कर सकते हैं जहां बहुत आप समझते हैं कि शदीद किस्म की नेग्लिजेंस की है, हमारी तो जान को ख़तरा हो सकता था, तो इस सूरत में फिर आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, डॉक्टर के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं थाने में। फिर दूसरा, आप इसमें सिविल केसेस में अगर बात करें तो आप हर जाने का दावा कर सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके तो आप कहें कि जनाब ये लॉसेस मुझे हुए, मेंटल टॉर्चर हुआ, दीगर जो भी, तो वो लॉसेस रिकवर करने के लिए आप रुजू कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। बल्कि इस पर एक केस लॉ भी था कि कंज्यूमर कोर्ट में एक हाजरा नाम की औरत थी इस्लामाबाद के अंदर, ये रिपोर्ट भी हुआ था पीएलडी 2018 इस्लामाबाद, और पेज था इसका 372। इसके अंदर हाजरा बीबी जो है ट्रीटमेंट अपना करवा रही थी, बड़ा फेमस हॉस्पिटल था इस्लामाबाद में, उसने 2012 से लेके 2015 तक अपना ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन खाई, और बाद में किसी और हॉस्पिटल गई तो तशख़ीस ही नहीं हुई थी। ये जो फेमस हॉस्पिटल था, यहाँ उसके जो डिज़ीज़ थी उसकी तशख़ीस ही नहीं हो सकी, डॉक्टरों से वैसी दवाइयाँ खिलाते गए। वो बेचारी फिर 2015 के बाद किसी और हॉस्पिटल में गई, उन्होंने तशख़ीस की, फ़ौरन इलाज किया, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसने एक केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कि ये इन्होंने क्या मेरे साथ किया कि 3 साल तक मुसलसल मुझसे पैसे लेते रहे, तो पता ही नहीं था बीमारी क्या है, इलाज क्या करना था, तो पैसे ही लेते रहे। अब मुझे पैसे दिलवाए जाएं इनसे वापस कि जो मेरा मेडिसिन के ऊपर फजूल में इनकी गलती की वजह से ख़र्चा आ गया, जो मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर हुई हूँ मैं, जो मेरा आना जाना इतने एक्सपेंसेस हुए हैं, टाइम वेस्ट हुआ है, ये सारे मुझे दिलाए जाएं। अब हॉस्पिटल तो बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े पैसे कमाते हैं, इनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। हॉस्पिटल वालों ने भी जनाब फिर उधर प्ली ली, उन्होंने कहा कि नहीं,
ये तो कर ही नहीं सकते कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। ये केस फाइल करना है तो पीएमडीसी के पास जाएं, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन के पास जाएं, उधर जाके अपना केस फाइल करें, शिकायत करें अगर करनी है तो। फिर ये जनाब कंज्यूमर कोर्ट ने फिर उनकी खारिज कर दी, उन्होंने कहा जाओ आपके एतराज़ात हम खारिज करते हैं, यहाँ पर ये केस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पहले पीएमडीसी के पास जाके फाइल करे, इधर ही कर सकती है। वो इस ऑर्डर को लेके चैलेंज किया, उन्होंने हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने फिर फैसला किया कि नहीं, पीएमडीसी जो है, पीएमडीसी क्योंकि डॉक्टर्स को लाइसेंस इशू करती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो पीएमडीसी के पास उस वक्त जाएंगे जब ये कोई मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेंगे। तो इनके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड रेगुलेट करने के लिए ये उधर पीएमडीसी के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे। लेकिन अगर हर्जाना उन्होंने लेना है, किसी डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, हर्जाने का केस करना है, तो फिर नहीं पीएमडीसी के पास, फिर ये कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। तो फिर इस तरह से ये केस डिसाइड किया हाजरा बीबी की फेवर में, यानी कंज्यूमर कोर्ट में वो जा सकती है। पीएमडीसी एक्ट 1962, इसके तहत किसी डॉक्टर का लाइसेंस तो मनसूख कर सकती है, लेकिन डॉक्टर से हर्जाना नहीं दिला सकती। इसका एक ही तरीका है कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर हम फाइल करते हैं तो कोर्ट फिर पीएमडीसी को लिखेगी, लेटर लिखेगी, फिर उससे राय तलब करेगी पीएमडीसी से। पीएमडीसी फिर अपनी राय देगी, उसके मुताबिक फिर कोर्ट फैसला करेगी। फैसला हर्जाना कितना दिलाना है, कितना नुकसान हुआ है, ये डिसाइड करना कोर्ट का ही काम है, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। फिर आपको समझ आ गई कि पीएमडीसी क्या है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन। इसका काम लाइसेंस इशू करना, डॉक्टर्स को लाइसेंस इशू करना, फिर उनका कोड ऑफ कंडक्ट कि ये इनका मिसकंडक्ट ना करें अपने पेशेंट्स के साथ, जो भी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी हैं उनको रेगुलेट करना, ये भी पीएमडीसी की। अगर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो ऐसा बिहेवियर उनका ठीक नहीं है, उनका जो है हॉस्पिटल के मामला ठीक नहीं है, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते हैं, तो आप पीएमडीसी को लिखेंगे कि इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। तो अगर आप समझते हैं दूसरी रेमेडी अवेल करना चाहते हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाह रहे हैं। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010, इसके अंदर है कि हर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, उसका काम है कि वो रजिस्टर करवाए, अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, फिर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेगा। कोई बंदा ऐसा है कि जो लाइसेंस नहीं बनवा रहा, लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। अब ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस बनाए बगैर ही जनाब ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसा बंदा, उसको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट कहता है। फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट कहता है कि अगर कोई बंदा गलत डॉक्यूमेंट, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का काम है हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना, हॉस्पिटल्स के सफाई सुथराई इक्विपमेंट्स उनके पास पूरे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कि लोगों के साथ मिसबिहेव ना करें, मेडिकल नेग्लिजेंस ना करें, मेल प्रैक्टिस ना करें, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का शिकार ना हो, इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। जो बंदा कोई इंक्वायरी करता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, छापा मारते हैं हॉस्पिटल्स पे, तो कोई बंदा, डॉक्टर साहब उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी सूरत में पीएमडीसी के पास इख्तियार है 50,000 रुपये तक उनको जुर्माना कर सकते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अगर कोई ऑर्डर करता है कि ये आप करें, ये आपको करना चाहिए, उनको कोई सज़ा देता है, कोई ऑर्डर कर, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल, तो इस सूरत में 5 लाख रुपए तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उनको जुर्माना मज़ीद कर सकता है। पंजाब के अंदर तो आजकल हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि अगर कोई हेल्थ नेग्लिजेंस करता है, आपको किसी हॉस्पिटल से शिकायत है, किसी डॉक्टर से शिकायत है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें 0800 99 000, इसके ऊपर आप रब्ता करें, तो आप कंप्लेन फाइल कीजिए। अगर डॉक्टर साहब हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं, जैसे कैंची उसके पेट में रह गई, बंदा ही मर सकता है, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।
लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर डॉक्टर साहब ऐसे लड़ाई झगड़ा किसी से शुरू कर देते हैं तो लड़ाई झगड़े की सूरत में भी डॉक्टर साहब पे वही दफ़ात लगेंगी जो आम आदमी पे लगती है। हाँ, अगर डॉक्टर साहब पूरी अपनी तवज्जो के साथ, अपनी ड्यू केयर के साथ कोई इलाज करते हैं, उसमें किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो फिर डॉक्टर साहब जो हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के बारे में, उनकी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैल प्रैक्टिसेस के बारे में, कहाँ कंप्लेन फाइल करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। पीएमडीसी के पास जाएं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास जाएं, कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, सिविल सूट फाइल करें या क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट आप रजिस्टर करवाएं। लेकिन कभी भी डॉक्टर्स, क्योंकि एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ये सर्व कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स देखा है तो कि वो सारा दिन जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, सारी रात ड्यूटीज़ दे रहे हो, किसके लिए? हमारे लिए। तो कभी भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट आपने फॉल्स, झूठा केस कभी भी दायर नहीं करना, ये बहुत जुल्म की बात है। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन का शिकार है, मैल प्रैक्टिसेस में शामिल है, तो फिर उसको स्पेयर भी कभी भी नहीं करना, ज़रूर उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी है। थैंक यू वेरी मच।